कुरुक्षेत्र उपायुक्त को आज फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिसार में हुई शिक्षक की हत्या की निंदा की गई। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुरुक्षेत्र प्रधान राजीव चावला ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक शिक्षक की उन्हीं के शिष्यों द्वारा हत्या कर देना एक निंदनीय अपराध है। आज के समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और यमुनानगर में भी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, जिस पर किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कोई संवेदनात्मक टिप्पणी नहीं की गई। इसीलिए स्कूल शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर एक एक्ट पारित किया जाए, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक, ड्राइवर, प्यून, कंडक्टर सभी की सुरक्षा शामिल हो। जैसा आवाज आ रही है, हरियाणा में हलचल हुई है। आपको विदित है कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक प्रिंसिपल डायरेक्टर की उन्हीं के शिष्यों द्वारा हत्या कर देना ये एक निंदनीय और घोर अपराध है और इसकी हर जगह भर्त्सना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, सबको मिलके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ये घटना क्यों हुई, इस पर हम सब मिलकर मंथन जरूर करेंगे कि इसके कारण क्या रहे और गहराई तक जाकर हम इसकी छानबीन करवाएंगे कि इसमें क्या तथ्य थे जिससे उन बच्चों में ऐसे इरादे पनपे कि उन्होंने एक प्रिंसिपल की भी हत्या कर दी। मुख्य मांगे क्या है जी? मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी जो मुख्य मांगे रही हैं इसमें, अब हम इसी मुद्दे को जन्म से पहले भी देखो यमुनानगर में भी एक ऐसा कांड हुआ था, लेकिन सब चुप हो गए। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ये रहा कि इस पर कोई अभी तक बयान भी नहीं आया कि संवेदना का एक बयान ही दे दे सरकार, ऐसा किसी प्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया। इसलिए सरकार से हमारी विशेष मांग है कि इस पर उचित बयान दे और उस परिवार को ताकि सांत्वना दे कि हम सरकार आपके साथ खड़ी है, स्कूलों के साथ खड़ी है। और विशेषतः हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसा स्कूल एक्ट बना दिया जाए, स्कूल सेफ्टी एक्ट, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर, मैनेजमेंट या कोई भी सदस्य है, इवन देन ड्राइवर आया तक की भी इन्वॉल्वमेंट रहे कि वो सब सेफ हो जाएं, ऐसा एक्ट बने और जिसको लागू करने पर बच्चों में एक ऐसी भावना जरूर आए कि अगर हम कोई ऐसा अपराध करेंगे तो निस्संदेह हमें उसका भुगतान हमें और उनके परिवार वालों को करना पड़ेगा। संस्कार की कमी कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा भी हो रही, क्योंकि संस्कार जब बिगड़ेंगे तभी ऐसे संस्कार बिगड़ने का मेन रीजन सरकार द्वारा बनाए गए नियम है। आप जानते हो, पहले कहते थे गुरु के हाथ में छड़ी थी और सब कुछ सही था, लेकिन जब से सरकार ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि बच्चों को पनिशमेंट बैन कर दी गई है और जो टीचर भी कुछ उनको पनिशमेंट हल्का फुल्का भी करते हैं, पेरेंट्स भी एग्रेसिव होकर आ जाते हैं और उनकी शिकायत होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम चाहते हैं कि कानून में ऐसा भी कोई प्रावधान रहे कि उनको वापस ऐसी कोई दी जाए कि जो ऐसी मंशा नहीं होती टीचर की कोई उसके शारीरिक नुकसान करे, लेकिन ऐसा अवश्य प्रावधान रहना चाहिए इसमें कि सजा का प्रावधान टीचर्स के लेवल पर भी हो। आज पूरे प्रदेश के जिला स्तर पे प्रदर्शन है और ज्ञापन किसको सौंप रहे हैं? ज्ञापन हम माननीय सीएम महोदय नायब सिंह जी को डीसी उपायुक्त के माध्यम से देंगे, तो जिससे हमारी ये मुख्य मांगे यही रहेंगी। जो हमारी ज्ञापन में 3 मांगे हैं वो आप सबको हमने डिलीवर कर दिया है, उसी के हम चाहते हैं कि उसकी पालना और जल्द से जल्द ये कानून बने। और जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर्स के लिए भी कानून बन चुके हैं, उनके हॉस्पिटल्स देखो सेफ हैं। आज कोई भी आकर वहाँ दंगा करता है, फसाद करता है, डॉक्टर को चोट पहुँचाता है, वहाँ के किसी कर्मचारी को चोट पहुँचाता है, तो उसके FIR लॉज हो जाती है। तो इसी तरह स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आकर स्कूल की संपत्ति का नुकसान करता है या किसी टीचर्स को किसी की भी किसी प्रकार से भी हरासमेंट करते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान है।